हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि पिछला लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक सर्किट में लोडिंग अनलोडिंग के बारे में बताया था। डिफरेंट टाइप से कैसे सर्किट लोड अनलोड होता है, इससे पावर सेविंग होती है। तो वो लेक्चर तो लास्ट बार में खत्म हो गया। अब मैं उसको आगे बढ़ाते हुए आज एक्यूमुलेटर सेफ्टी सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्यूमुलेटर सेफ्टी सर्किट क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों यूज होता है। जैसा कि मालूम चला, एक्यूमुलेटर सेफ्टी सर्किट, एक्यूमुलेटर के सेफ्टी के लिए जो सर्किट यूज होता है जिससे हमारा सिस्टम भी सेफ रहता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसका ये एक सर्किट है। देखिए, जो भी सर्किट आपको ऐसा दिखता है, कहीं भी ये सर्किट दिख रहा है तो समझ ले कि एक्यूमुलेटर सेफ्टी सर्किट है। इसमें कैसे पंप से आने के बाद देख रहे हैं कि एक वेरिएबल ऑफिस दिया हुआ है, यहाँ एक एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। एक्यूमुलेटर से ही पैरेलल में एक लाइन गया हुआ है जो रिलीफ वाल्व को जा रहा है, और रिलीफ वाल्व से ही एक पैरेलल में और लाइन गया हुआ है जहाँ पे एक फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन कहाँ जा रहा है? एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के पास जा रहा है। जो नॉर्मली ये जैसे ही पावर सप्लाई ऑन रहता है तो ये ऑन रहता है, जब ऑफ रहेगा तो इस पोजीशन को लेगा। तो इससे कैसे हमारा सिस्टम सेफ रहता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक्यूमुलेटर सेफ्टी ब्लीड ऑफ द सर्किट इन बिलो फिगर इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली bleed off the charge accumulator when the pump is shut down to prevent accidental operation of an actuator or to make it safe to open a system for service। इसमें क्या होता है कि ये सर्किट जो है, जो हम सर्किट बारे में अभी दिखाया, ऑटोमेटिकली ब्लीड ऑफ होता है। मतलब चार्ज एक्यूमुलेटर का जो भी आयल होता है उसको हम निकालते हैं व्हेन द पंप इज शट डाउन, जब ये पंप बंद हो जाता है तब। इससे क्या होता है? टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल ऑपरेशन ऑफ एन एक्चुएटर। जो हमारे सिस्टम में एक्चुएटर है, जैसे हाइड्रो मोटर है या सिलेंडर है, एक्सीडेंटली ऑपरेट ना हो जाए तो वहां पे ये सर्किट यूज करते हैं। और टू मेक इट सेफ टू ओपन द सिस्टम ऑफ फॉर सर्विस। और बाई चांस अगर हमको सिस्टम में कुछ काम करना है, कोई सिलेंडर निकालना है, कोई वाल्व की सर्विसिंग करना है, तो उस समय ये काम आता है। ब्लीड ऑफ करके हम काम करते हैं। इसमें क्या रहता है? द ब्लीड ऑफ इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू ए स्प्रिंग ऑफसेट डायरेक्शनल वाल्व एंड फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन। ब्लीड ऑफ सर्किट में क्या रहता है? एक स्प्रिंग ऑफसेट डीसी वाल्व है और एक फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन है। द डायरेक्शनल वाल्व सोलेनोइड इज एक्चुएटेड बाय द प्राइम मूवर स्विच सो दैट द सोलेनोइड इज एनर्जाइज्ड व्हेन पंप इज स्टार्टेड। ये पंप के साथ जैसे ही पंप स्टार्ट होता है ना, तो इस सोलेनोइड वाल्व में सप्लाई आ जाता है, जैसा व्यू में दिखाया हुआ है। दिस ब्लॉक्स द ब्लीड ऑफ पैसेज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। उससे क्या होता है कि नॉर्मल ऑपरेशन में कोई आयल उधर नहीं जाता है, क्योंकि ये जब एनर्जाइज रहता है तो डीसी वाल्व हमारा नॉर्मली क्लोज रहता है। When pump is shut down, as in view B, the spool spring shifts the directional valve and opens the accumulator to tank through the restriction। जैसे ही पंप शट डाउन होता है तो सप्लाई उसका भी, जो डीसी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का सप्लाई चला जाता है और नॉर्मल पोजीशन में रहता है। स्प्रिंग उसको सेकंड पोजीशन में लेके जाता है। जैसे ही सेकंड पोजीशन में जाता है तो देखेंगे कि सेकंड पोजीशन में जाते हैं क्या है, ये देखिए, ये तो जब एनर्जाइज रहता है तब एनर्जाइज में ये पोजीशन रहता है। ये देखिए, ये ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक किया हुआ मतलब इधर से कोई आयल जा नहीं रहा है। ये जब रनिंग कंडीशन में रहता है तब, जैसे रेड लाइन दिखा रहा है ना, ये फ्लो दिखा रहा है, पंप का फ्लो जा रहा है। ये हमारा वेरिएबल रिस्ट्रिक्शन है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये एक्यूमुलेटर है और ये रिलीफ वाल्व, और यहाँ से एक लाइन ये गया और डीसी वाल्व में देख रहे हैं रेड लाइन आके, मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक हुआ है, जा नहीं रहा है। तो ये ग्राफिकल फिगर ये है, आके यहाँ पे क्लोज किया रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होता है तो ऑफ होता है, जैसे पंप बंद हो गया, जैसे ही पंप बंद होगा तो ये भी डी एनर्जाइज हो जाता है। जब डी एनर्जाइज होता है तो इस पोजीशन को ले जाता है। अभी देखिए ये क्या है, जैसे इस पोजीशन को लेगा तो ये आयल हमारा टैंक को कनेक्ट हो जाएगा और टैंक में जाने लगेगा। तो जो भी चार्ज एक्यूमुलेटर का आयल है ये चला जाता है, टैंक में चला जाता है, जिससे कि फर्दर हमारा कोई एक्सीडेंटल ऑपरेशन नहीं हो सकता, कुछ ऑपरेट नहीं होता। तो द मैनुअल वाल्व शोन द रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। द मैनुअल वाल्व शोन इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्यूमुलेटर डिस्चार्ज रेट टू द सिस्टम। जो मैनुअल वाल्व है ये कितना खोल कर रखना है, कितना आयल जाएगा और कितना इधर जाएगा, इस पे डिपेंड करता है। कितना फास्ट, मतलब ओपनिंग करना मतलब कितना फास्ट करना है, स्लो करना है, उसके हिसाब से ये वाल्व खुला रहता है, वही बताया हुआ है। द ऑक्सिलरी रिलीफ वाल्व इज सेट स्लाइटली हायर देन द सिस्टम रिलीफ वाल्व एंड इट लिमिट्स प्रेशर राइज फ्रॉम हीट एक्सपेंशन ऑफ द गैस चार्ज। अब जो एक्यूमुलेटर के साथ जो रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, जो ये रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, इसका सेटिंग जो रहता है, जो मेन रिलीफ वाल्व है उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ये दो रीजन से रहता है। एक तो अगर इसकी सेटिंग कम कर दे तो हमारा कंटिन्यूअस पंप का डिस्चार्ज इधर से टैंक में जाता रहेगा, इसलिए हमेशा जो मेन रिलीफ वाल्व है इसकी सेटिंग थोड़ा ज्यादा रहेगी। और अगर जैसे थर्मल एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, जैसे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रहता है, तो जैसे बढ़ेगा तो उस कंडीशन में भी ये रिलीज करेगा, इसलिए इसकी सेटिंग थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, वही बताया हुआ। द एक्यूमुलेटर मस्ट हैव ए सेपरेटर दैट इज डायफ्राम, ब्लैडर और पिस्टन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ गैस प्रीलोड ईच टाइम द मशीन इज
अब जो एक्यूमुलेटर है वो सेपरेट रहता है, दैट इज डायफ्राम, ब्लैडर और पिस्टन। उसमें कुछ भी रहता है, एक्यूमुलेटर में कुछ भी रहेगा, डायफ्राम रहेगा, ब्लैडर रहेगा, पिस्टन रहेगा, जिसमें गैस भरा रहता है, और इससे ये आइसोलेट रहेगा, गैस इसमें रहेगा भरा हुआ, इससे आइसोलेट रहेगा, ये बताया हुआ। अब हम आते हैं फिगर बी में, एक्यूमुलेटर बिल्डअप सर्किट ब्लीड ऑफ व्यू बी। अभी जैसे पावर का सप्लाई ऑफ हो गया, तो पावर का सप्लाई ऑफ होने पे क्या हो जाएगा, अभी देखिए पावर का सप्लाई ऑफ होते ही ये एक्यूमुलेटर का जो है ये फिक्स्ड, चूंकि ये खुल जाएगा, यहाँ पे जो नॉर्मल ऑपरेशन में बंद था, सप्लाई ऑफ होते नॉर्मल पोजीशन में आ गया। जैसे नॉर्मल पोजीशन में, तो इधर का जो भी चार्ज आयल है फिक्स्ड सेक्शन के थ्रू होते हुए टैंक में जाने लगता, टैंक में जाने लगता है। तो क्या होता है कि अब ये कोई इसमें चार्ज रहा नहीं, कोई आयल रहा नहीं, तो इस कंडीशन में आगे सिस्टम में जो भी हमें सिलेंडर हुआ, हाइड्रो मोटर हुआ है, कोई हॉस चेंज करना हुआ है, या कोई वाल्व रिपेयर करना हुआ है, वो काम हम कर सकते हैं, उसमें रिस्क नहीं रहता। तो ये उसके सेफ्टी के लिए ये है। तो ये ब्लीड ऑफ सर्किट बता दिया, सेफ्टी सर्किट, एक्यूमुलेटर सेफ्टी सर्किट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ब्लॉक एक्यूमुलेटर सेफ्टी सर्किट। अभी अगर हम चाहे तो एक्यूमुलेटर का चार्ज वॉल्यूम को हम ब्लॉक करके भी रख सकते हैं, तो उसमें कैसा रहेगा वो देखिए, ये भी है। इसमें देखेंगे पंप से फ्लो आ रहा है, यहाँ पे हमें पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व डाल दिया। पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व का पायलट कहाँ से आ रहा है, इधर से होते हुए यहाँ के, यहाँ पे ये पायलट प्रेशर देख के इसको नॉर्मल कंडीशन में ओपन करके रखता है। इसका डायरेक्शन देख रहे हैं, ऐसा है, मैंने इधर से इधर तो फ्री फ्लो है, लेकिन इधर से इधर नो फ्लो है। तो जब हम पायलट प्रेशर देते हैं तो ये ओपन हो जाता है, तब तक ओपन रहता है जब तक इधर पायलट प्रेशर आते रहता है। एक फिक्स सेक्शन दिया हुआ है, इसके आगे से पायलट जा रहा है, ये एक्यूमुलेटर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक रिलीफ वाल्व है और यहाँ पे वाल्व दिया हुआ है, मैनुअल वाल्व दिया। इसको हम चाहे तो अपने हिसाब से खोल बंद कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो ये क्या है, ये ब्लॉकिंग सर्किट हुआ, नॉर्मल ऑपरेशन में ये ब्लॉक करके रखेगा। अभी देखिए ब्लॉक एक्यूमुलेटर सर्किट, it is also possible to plug a charge accumulator to permit service on the balance of the system, thus not losing the stored energy. जो stored energy है उसको हम lose नहीं करने के लिए इस सर्किट यूज करते हैं। This method as shown in below figure thus uses a spring offset directional valve to control pilot operated check valve. अब इसमें पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व को हम कंट्रोल करें। अगेन द डायरेक्शनल वाल्व सोलेनोइड इज टाइड इनटू द प्राइम मूवर कंट्रोल, प्राइम मूवर कंट्रोल के हिसाब से टाइट रहता है, जैसे वो ऑन होगा तभी ऑन हो जाएगा। When the pump starts BOA, the solenoid is energized and the DC valve sends pilot pressure to open the check valve, permitting flow into and out of the accumulator. अभी देखिए जैसे ही, अब इसमें जैसे ही पंप ऑन हुआ तो पंप ऑन होते ही आयल आएगा, आयल आने के बाद इधर से इधर तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर से इधर आने के लिए हम पायलट लाइन यहाँ से आके इसको खोल कर रखता है, और इधर जाके ये स्टॉप है, मतलब रिलीफ वाल्व के पास देख रहे हैं, रिलीफ वाल्व की सेटिंग के हिसाब से है ये चार्ज रहता है। जैसे पंप होता है ऑन होता है, ये भी एनर्जाइज हो जाता है। जब ये एनर्जाइज हो जाता है तो आयल आके इधर पायलट हमको देते रहता है, वही बताया हुआ। दिस वाल्व क्लोजेज द ब्लॉक द एक्यूमुलेटर फ्रॉम द सिस्टम एंड अलाउज इट टू मेंटेन इट्स आयल अंडर प्रेशर। स्टॉपिंग द पंप व्यू बी डीएनर्जाइजेज द सोलेनोइड, जैसे पंप को रोकते हैं तो डीएनर्जाइज होता है। द डीसी वाल्व पायलट लाइन बेंड्स द पायलट लाइन ऑफ चेक वाल्व, पायलट लाइन चेक वाल्व को बेंड कर देता है। द चेक वाल्व क्लोजेस टू ब्लॉक द एक्यूमुलेटर फ्रॉम द सिस्टम एंड अलाउज इट टू मेंटेन इट्स आयल अंडर प्रेशर। द स्मॉल नीडल वाल्व इज यूज्ड ओनली टू ड्रेन आयल फ्रॉम द एक्यूमुलेटर prior to replacing the gas preload. The large manual valve and auxiliary relief valve perform the same function as in the bleed off system. अभी उसी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अभी देखिए ये नॉर्मल ऑपरेशन तो समझ में आ रहा है, नॉर्मल ऑपरेशन में जाके ये हमारा आयल इधर से जाता है और पायलट लाके इसको हमेशा खोल कर रखता है। मैंने चेक वाल्व तो है, लेकिन ये पायलट आने से ये खुला रहता है, दोनों साइड के खुला, मतलब एक साइड से जाएगा और दूसरे साइड से आने के लिए खुला रहता है। लेकिन जैसे पावर सप्लाई ऑफ होता है, जैसे ऑफ होता है उस कंडीशन में क्या, पहले तो ये हमारा सोलेनोइड क्या है, एनर्जाइज है, लेकिन जैसे सोलेनोइड डीएनर्जाइज है, जैसे पंप बंद हुआ उस कंडीशन में क्या है, which will show the circuit condition when the pump motor is stopped, solenoid A is de-energized and remote control connection of valve A is connected to tank. Accumulator pressure acts on H connection of valve A, holding it closed. Flow from accumulator F to the system is blocked. The charge in accumulator F may be bleed up to tank through valve C. अगर चाहिए तो हम उसको bleed up कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे हमारा पावर सप्लाई ऑफ हुआ, पावर सप्लाई ऑफ देखिए इधर आयल जाना बंद हो गया, देख रहे हैं रेड नहीं है, मतलब इधर आयल नहीं जा रहा, लेकिन इधर का आयल देखिए ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक। अगर हमको कुछ काम करना तो इसको हम ड्रेन मैनुअल खोल के ड्रेन कर सकते हैं। अगर हम नहीं ड्रेन करेंगे तो आयल इधर से लेके इधर तक चार्ज कंडीशन में रुका रहेगा, इधर आयल नहीं जाएगा, मतलब हम कोई सिस्टम में काम करना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इधर अगर ये सर्किट है, ध्यान रखिए, अगर ये सर्किट है तो हम बिना इसको ड्रेन किए हुए काम कर सकते हैं। अगर हमको इसमें एक्यूमुलेटर में गैस चार्ज करना हुआ है और कुछ काम करना हुआ तो हम इसको खोल के गैस चार्ज कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे पंप का सप्लाई ऑफ होता है, ये हमारा सप्लाई ऑफ हो जाता है, ये नॉर्मल पोजीशन में आता है, ये नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन आने में क्या दिखा रहा है, ये पायलट लाइन यहाँ पे ब्लॉक हो, और जो इधर का पायलट था वो टैंक में चला गया था। अब इधर कुछ प्रेशर है ही नहीं इसको खोलने के लिए, जब खोलने के लिए कुछ प्रेशर नहीं तो क्या होगा, ये ब्लॉक। तो
ये सर्किट जो है एक्यूमुलेटर ब्लॉकिंग सर्किट है। ब्लॉक करने पे जब पावर ऑफ होता है तब, या जब हमको काम करना, जैसे पंप ऑफ करते हैं, पंप बंद करते हो तो ये भी पंप के साथ इसकी इंटरलॉकिंग रहती है। जैसे पंप बंद हो तो ये भी बंद हो जाएगा। ऐसे ही जो ब्लेड ऑफ सर्किट में उसका भी पंप के साथ इंटरलॉकिंग रहता है। उस कंडीशन में हम काम कर सकते हो। तो ये है एक्यूमुलेटर ब्लॉकिंग सर्किट। तो फ्रेंड, ये बताने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी कुछ नया अपलोड करूँ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।